हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगे देखेंगे हेडर और फुटर। इंसर्ट मेन्यू के अंदर ही आने वाला एक बहुत ही यूज़फुल टूल है आपका हेडर और फुटर, और साथ ही साथ हम देखेंगे उस पर पेज नंबर पुट करना। ठीक है, तो हमारा नोट्स हमें आज सिखाएगा हाउ टू वर्क विथ हेडर एंड फुटर एंड गिव पेज नंबर। तो ये बेसिकली हेडर और फुटर क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसकी हेल्प से हम वो काम कर सकते हैं जैसा हम लोग कॉपी पे लेटर लिखने का, नोटिस लिखने का, कोई नोट्स लिखने का काम करते थे। ठीक है, तो वर्ड पेज पे हम जा कर के बिल्कुल वही सारे काम कर रहे हैं। हमें जो लेटर टाइप्स करने हैं, जो अल्फ़ाबेट्स टाइप करने हैं, देन उसको कैसे सेट करना है, कैसे बोल्ड इटैलिक करना है, ये सारे काम हम वर्ड पे सीख रहे हैं। तो हेडर फुटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो वर्ड का पेज है, अगर हम इसे ऑफिस के नोटपैड मान लें, हम चाहते हैं कि हमारा ऑफिस का नोटपैड है, तो ऑफिस के नोटपैड पे क्या चाहिए होगा, ऑफिस का नेम दिखना होगा, लोगो होना चाहिए। तो सारे पेज पे वो नेम और लोगो आता चला जाए कंटिन्यूअसली, हमें बार बार पेज पे वो सेट ना करना पड़े। ऐसे काम के लिए हम लोग हेडर और फुटर यूज़ करते हैं। मीन्स पेज के हेडर पे कोई हेडिंग देना हो, कोई लोगो लेना हो, और पेज के फुटर पे कोई सिग्नेचर के लिए स्पेस छोड़ना हो, कोई पेज नंबर छोड़ना हो, तो ये काम हम लोग हेडर फुटर की हेल्प से अगर एक बारी करेंगे तो ये सारे पेज पे कंटिन्यूअसली आता चला जाएगा, फिर वो काम हमें बार बार करना नहीं पड़ेगा। तो हेडर फुटर इसलिए बहुत ही यूज़फुल टूल्स है इंसर्ट मेन्यू के अंदर। चलिए इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ये हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये इंसर्ट मेन्यू, और इसके अंदर का ये टूल्स हेडर, और ये दूसरा फुटर, और ये पेज नंबर। ये हेडर, फुटर और ये पेज नंबर। जब हम हेडर फुटर ले लेंगे फिर हम पेज नंबर भी पुट कर लेंगे। सबसे पहले हेडर, आप हेडर पे ही क्लिक कीजिएगा तो फुटर भी ऑन हो जाता है। मीन्स हेडर ऑन करने से ही फुटर भी ऑन हो जाता है। तो ये क्लिक करते हैं हेडर पे, जो भी काम करेंगे वो पेज के हेड पे होगा। इसके कुछ पैटर्न जो आपको बतला रहे हैं कि अगर आप ये पैटर्न लेंगे मीन्स आप इस साइड के कॉर्नर पे लिख पाएंगे, मतलब आपके लेफ्ट साइड पे, इससे भी लेफ्ट साइड पे, या आपका लेफ्ट राइट और मिडिल तीनों पे लिख पाएंगे। आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल ब्लैंक आए, केवल हेडर ऑन हो, उसका कोई पैटर्न नहीं आए। पैटर्न बहुत सारे हैं बट आप चाहते हैं कि सिंपल आए, तो आप एडिट हेडर भी कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन चुनना है तो आप ऑप्शन भी इजीली चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए सेल बना हुआ भी है, ब्लॉक बना हुआ भी है। ठीक है, और आप अगर सिंपल चाहते हैं तो आप एडिट हेडर भी कीजिएगा तो आ जाएगा। एडिट हेडर कीजिए, ये हेडर ऑन हो गया। तो फॉर एग्जांपल हम लोग इस पे एक कंपनी का लोगो ले लेते हैं। अब एक पेज पे जो काम हम करेंगे वो हर पेज पे रिपीट होगा, हमें ये बार बार फिर करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम पिक्चर पे चलते हैं और उसके हेल्प से कुछ लोगो टाइप लेते हैं जिसको लगे जो हमारी कंपनी का लोगो है, एंड हमें हेडर फुटर का यूज़ ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने ये ले लिया और हमने इसे इंसर्ट करा दिया, या फिर बहुत सारा आपके पास है, जेएससी का लोगो है, ये जैक का, ये ले लिया, ये जैक का लोगो है। इसको देखकर जैक, ये झारखंड एकेडमी काउंसिल का लोगो है। जैसे ये हमने ले लिया, पिक्चर फ्री कराने के लिए हमने कहा था ना, राइट क्लिक, पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक, रैप टेक्स्ट एंड बिहाइंड टेक्स्ट। तो ये देखिए इसे हम सेंटर पे रखते हैं, ये आपकी कंपनी का लोगो हो गया। ठीक है, देन अब आपको कुछ लिखना है तो आप कुछ नोटिस जो लिख सकते हैं, आपको इसमें जो भी लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम इस पे लिखते हैं मैं इसमें JAC ही लिख देती हूँ, झारखंड एकेडमी काउंसिल, ये लिख दिया। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, थोड़ा साइज बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने जैक लिख दिया, ये मैंने उसका लोगो ले लिया, ये लोगो मैं सेट कर सकती हूँ अच्छे से। और अब हम लोग ट्राई करेंगे कि फुटर पे भी कुछ ऐसा काम करें। तो जैसे मैंने कहा था कि जब हम हेडर ऑन करते हैं तभी फुटर भी ऑन हो जाता है। तो बस आप पेज स्क्रॉल करके देखिए तो आपके पेज पे फुटर में, आपके पेज के फुटर में ये फुटर भी ऑन हो चुका है। तो आप जैसे फुटर पे कोई शेप लेना चाहते हैं, शेप ले सकते हैं। कोई वर्ड टाइप करना चाहते हैं तो सिंपल वर्ड टाइप कर सकते हैं।
तो ये जो भी काम आप हेडर फुटर पे करेंगे, ये जो भी काम आप इस पे कलर कर लीजिए, इस पे बैकग्राउंड में कलर डालिए, इसे बोल्ड कर लीजिए, जितने काम आप करना चाहेंगे, तो ये सारे काम आपके फिर सारे पेज पे रिपीट होते चले जाएंगे। जैसे लिखा, देन लोगो लिया, चलिए एक शेप ले लेते हैं उस पर एक पिक्चर फिल कराने के लिए। जैसे ये हम लोगों ने एक शेप ले लिया और इस पे लिख देते हैं कि इंसर्ट पिक्चर। इस पे आपको पिक्चर इंसर्ट करना है, शॉर्ट में पिक लिख दिया पिक्चर, ठीक है। तो इससे क्या लगेगा कि हाँ चलो ये जैक है, ये इसका लोगो, और यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है पिक्चर, और यहाँ पे हमें अपना साइन करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन। फुटर पे हम चलते हैं, फुटर पे क्लिक करते हैं, इस पे हम लिख देते हैं साइन, या फिर हमें सिग्नेचर करना है। तो अभी ये जितने काम हुए आपके एक पेज पे, आपने एक पेज लिया और इस पे आपने ये सारे काम किए। अब जब आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेडर फुटर पे आप जो काम कर ले, तो उसके बाद आपको ये क्लोज करना मस्ट है, ठीक है। इस पे फिर हम इसे क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए आपको जाना होगा डिज़ाइन मेन्यू पे, और ये रहा आपके पास ऑप्शन क्लोज हेडर फुटर का। डिज़ाइन मेन्यू, देन क्लोज हेडर फुटर। डिज़ाइन मेन्यू तभी आएगा जब हेडर फुटर ऑन होगा तभी आप उसको क्लोज कर सकते हैं। पे क्लिक कर दीजिए। तो एक जो आपने काम किया, अपने पेज पे लोगो लिया, नेम लिखा, पिक्चर डालने के लिए कहा, और फुटर पे साइन करने के लिए कहा। अभी आपको लगता है इस पे फिर से कुछ एडिटिंग करना था, तो हेडर फुटर तो क्लोज हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको दोबारा एडिटिंग करनी है, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, ये वापस आ जाएगा। जैसे फुटर पे डबल क्लिक किया, एक साथ डबल क्लिक कीजिए, वो हेडर फुटर ऑन हो जाएगा। और इससे हटना है मीन्स आप पेज पे क्लिक कीजिएगा, वो चला भी जाएगा। तो इंसर्ट से आप वापस हेडर फुटर पे जा सकती हैं। आप फिर से एडिट हेडर कीजिए, वो फिर से आ जाएगा। डबल क्लिक करने से भी ये आ जाता है। आप जैसे ये छूट गया, मैं ऐसे करना चाह रही थी, आप एडिटिंग कर सकते हैं। वापस जाना है, क्लोज हेडर फुटर कीजिए। अब देखिए हेडर फुटर का फ़ायदा क्या होगा। जो पेज पे आपने एक बार काम किया है ना, अब आप जितने न्यू पेज लेंगे वो सारे पे ये चीज़ रिपीट होता चला जाएगा। तो न्यू पेज लेने के लिए शॉर्टकट कीज है कंट्रोल इंटर, कंट्रोल इंटर। आप कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कीजिए। देखिए जितने पेज आपने लिए थे ना, सब पे ये काम रिपीट हो रहा है। पेज को हम एक बार में माइनस करके भी देख सकते हैं। देखिए, तो ये हमारे पास 3 पेज, और तीनों पे ये सारे काम रिपीट हो गए। तो जब भी हम चाहते हैं कि हम काम किसी एक पेज पे करें बट वो रिपीट सारे पेज पे हो, तो ऐसे कामों के लिए हम इंसर्ट मेन्यू की हेल्प से हेडर फुटर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे हेडर फुटर के साथ ही साथ पेज नंबर भी आता। इस पे हम पेज नंबर भी देख सकते हैं। जैसे अभी तो हम लोगों ने पेज नंबर 3 देखा ना, ऐसे तो कोई पेज नंबर आ नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस पे लिखा हुआ आता। इस पे क्लिक करने से तो पेज का नंबर बतलाएगा ही, हम चाहते हैं कि क्यों ना उस पे प्रिंट आता। तो उसके लिए क्या करते हैं, पेज नंबर पे चलते हैं। जैसे हम लोगों ने इंसर्ट से हेडर ऑन किया था, एडिट हेडर कर दिया, वैसे अब हम लोग पेज नंबर पे चल के पेज नंबर ला सकते हैं। ये क्लोज हेडर फुटर, ये इंसर्ट मेन्यू, ये आपका पेज नंबर है। अब ये टॉप के पेज पे चाहिए, बॉटम के पेज पे चाहिए, मार्जिनल चाहिए, ये सारा ऑप्शन आएगा। ऑल्टरनेट चाहिए सारे। तो टॉप ऑफ पेज, ये मतलब पेज के इस साइड में दिखे, मिडिल में देखे, इस साइड में दिखे, इस साइड में भी ले सकते हैं। बॉटम ऑफ पेज, तो पेज के बॉटम में दिखेगा, इस साइड चाहिए, इस साइड चाहिए, इस साइड। चलिए बॉटम ऑफ पेज लेते हैं, ठीक है। तो पहले पेज पे 1 आ रहा है, दूसरे पे 2, और तीसरे पे ये ऑटोमेटिक 3 सेट हो गया। 1, 2 और 3। तो हेडर फुटर और पेज नंबर के हेल्प से हम एक पेज पे जो काम करेंगे वो कंटिन्यूअसली फिर दूसरे पेज पे रिपीट होता चला जाएगा। और जैसा पेज नंबर बोला, तो ऑब्वियसली 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। आप जितने पेज लेते चले जाएंगे, पेज नंबर आपका आता चला जाएगा। 1, 2 और ये 3। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया है कि हेडर फुटर का काम जब खत्म हो जाए तो डिज़ाइन पे जाके क्लोज जरूर कीजिएगा, क्लोज हेडर फुटर। उसके बाद आप चेक कीजिए आपके सारे पेज पे पेज नंबर और जो काम आपने हेडर फुटर लेके एक बार ही किया था वो सारे पे दिखेगा। ये पेज नंबर 1, 2 और ये आपका 3। काम एक बार लोगो लेने का, सारे पेज पे ये लोगो आ रहा है। तो ये आपका हेडर फुटर का काम। आप इसके हेल्प से पिक्चर, शेप, टैग्स कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देन थैंक यू।